जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा सुनसान किला है जिसके मेन गेट पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी लगा रखी है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस जगह पर जाना पूरी तरह से मना है। अब ये कोई आम चेतावनी तो बिल्कुल नहीं है, है ना? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम भारत की सबसे कुख्यात और डरावनी जगह माने जाने वाले इस भानगढ़ किले के पीछे की असली सच्चाई को डिकोड करेंगे। अब इस किले को देखने के बाद जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 9,000 घरों वाले एक पूरे के पूरे आबाद शहर को रातों रात वीरान कर दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला या सिर्फ एक महल नहीं था। अपने जमाने में ये एक बहुत ही विशाल और संपन्न महानगर था। यहाँ मंत्री, व्यापारी और हजारों आम नागरिक रहते थे। तो आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस हंसते खेलते शहर को एकदम से खंडर में बदल दिया? चलिए, इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। जब हम 9,000 घरों की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। भानगढ़ में 7 मंजिला एक शानदार शाही महल था, कई भव्य मंदिर थे और एक इतना बड़ा बाजार था जहां पूरे राजपूताना से व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहां अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन आज ये 9,000 का आंकड़ा एक बहुत ही भूतिया हकीकत बयां करता है। आज इस किले के किसी भी घर पर आपको छत नहीं मिलेगी। जी हाँ, दीवारें खड़ी हैं लेकिन छतें पूरी तरह से गायब हैं। 9,000 घरों का ये शहर आज सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया है। भाग 1, भानगढ़ की लोक कथाएं, एक श्रापित शहर का मिथक। सदियों से यहाँ के स्थानीय लोग जो डरावनी कहानियां सुनाते आ रहे हैं, उन्होंने ही इसे इस इलाके की सबसे मशहूर भूतिया जगह बना दिया है। इन सारी लोक कथाओं में जो सबसे फेमस कहानी है वो है तांत्रिक सिंग्या और राजकुमारी रत्नावती की। कहा जाता है कि सिंग्या काले जादू में माहिर था और राजकुमारी की खूबसूरती पर पूरी तरह से मोहित था। तो उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम होशियार नहीं थी। उसने उसकी चाल पकड़ ली और उस जादुई इत्र की शीशी को उठाकर एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। अब हुआ ये कि वो जादुई पत्थर खुद सिंघिया की तरफ लुढ़क कर गया और उसे बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते लेते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दे डाला कि भानगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और यहाँ मरने वाले किसी भी इंसान का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। आज भी यहाँ लोगों को औरतों के रोने और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने के दावे किए जाते हैं। और पता है, ये डरावनी बातें सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही की एक बहुत ही खौफनाक घटना एक जर्नलिस्ट के साथ हुई। जब वो शाम के समय इस किले से वापस लौट रही थी तो अचानक उनकी स्कूटी का इंजन बंद हो गया, जबकि टैंक में पूरा पेट्रोल था। तभी पास खड़ा एक अनजान आदमी बिना स्कूटी को छुए ही उसे स्टार्ट कर देता है। और जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ तो उसने बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहा, उन्हें तुम चाहिए। तुम्हें पता है कौन? इस तरह की घटनाओं ने इस जगह के खौफ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। भाग 2, असली ऐतिहासिक त्रासदी, सच्चाई की खोज। खैर, अब समय आ गया है कि हम इन कैंपफायर वाली डरावनी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलें और इतिहास के पन्नों में दर्ज भानगढ़ की असली और कुछ हद तक दर्दनाक सच्चाई को समझें। अब यहाँ आता है एक बहुत ही चौंकाने वाला सच। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी पर भानगढ़ के भूतिया होने की पूरी नींव टिकी हुई है, दरअसल इतिहास में उनके अस्तित्व का कोई भी प्रमाणिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई शिलालेख नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो बता सके कि रत्नावती किसकी बेटी थी। यहाँ तक कि बाबा बालूनाथ नाम के जिस साधु की एक और कहानी सुनाई जाती है, उनका भी कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। सच तो ये है कि ये सभी केवल काल्पनिक किरदार हैं जिन्हें समय के साथ पीढ़ियों ने बस गढ़ लिया है। और ये चीज़ हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक मनगढ़ंत श्राप की कहानी ने एक असली और बेहद विनाशकारी ऐतिहासिक त्रासदी को हमेशा के लिए छुपा दिया। एक तरफ हमारे पास एक विलन और उसके श्राप की कहानी है जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ है असली सच्चाई, 1783 का चालीसा अकाल, जो एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी। यहाँ असली विलन कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि वो सूखा और भूख थी जिसने इस पूरे शहर की जान ले ली। अगर हम भानगढ़ के पतन की असली टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ इस तरह है। 1573 में इसे माधव सिंह ने बसाया था। फिर समय के साथ राजनीतिक सत्ता बदली और 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। यहीं से भानगढ़ कमजोर पड़ना शुरू हो गया था।
लेकिन जिस चीज ने इस शहर को पूरी तरह से मिटा दिया वो था 1783 में आया भयंकर अकाल। मतलब राजनीतिक उठापटक ने शहर को कमजोर किया और प्राकृतिक आपदा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये 1783 का 40वां अकाल कोई ऐसा वैसा सूखा नहीं था। एक असामान्य अल्नीनो इफेक्ट की वजह से आए इस अकाल ने उत्तर भारत, खासकर दोआब क्षेत्र की आधी से लेकर 2/3 आबादी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी रहती थी और इस भयानक सूखे के बाद भानगढ़ में जिंदा बचना नामुमकिन हो गया। अपनी जान बचाने और खाने पीने की तलाश में हजारों लोग अपने 9000 घरों को बस वैसे का वैसा ही छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चले गए। यही वो असली वजह है जिसने भानगढ़ को आज का ये खंडहर बनाया। भाग 3 अलौकिक का विज्ञान, डर का विश्लेषण। अब आप सोचेंगे कि अगर वहां कोई भूत या श्राप नहीं है तो आज भी लोगों को वहां इतना डर क्यों लगता है। चलिए इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। मुख्य रूप से 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक और भौतिक कारण हैं जो इंसान के दिमाग और शरीर में खौफ पैदा करते हैं। ये हैं इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ, सजेस्टिबिलिटी और पैराडोलिया। ये चारों वैज्ञानिक चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिसे लोग अक्सर गलती से भूत या अनुभव समझ बैठते हैं। सबसे पहला और अहम कारण है इंफ्रासाउंड। ये वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इनके कंपन को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता है। और जब ये तरंगे शरीर से टकराती हैं तो अचानक से बहुत तेज घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें लगातार घूर रहा है। अब भानगढ़ में क्या होता है, उन खंडरों और बिना छत की इमारतों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है और अरावली की पहाड़ियों में होने वाले हल्के भूकंपीय झटके, ये सब मिलकर प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं। मशहूर इंजीनियर विक टैंडी ने साबित किया था कि कैसे महज 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंसान को सचमुच की डरावनी परछाइयां दिखा सकती है। इस डर के पीछे हमारे दिमाग की ताकत कितनी ज्यादा है, ये 2008 के हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम के एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से साबित होता है। इसमें क्या किया गया कि लोगों को एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरे में बिठाया गया। कोई डरावना माहौल नहीं था। फिर भी 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ और 8% लोगों ने तो भयंकर खौफ महसूस किया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब कमरे में लगे इंफ्रासाउंड और ईएमएफ उपकरण बंद भी कर दिए गए, तब भी लोगों को वैसा ही डर लग रहा था। ये साबित करता है कि हमारा अपना दिमाग ही डर पैदा करने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा खेल सजेस्टिबिलिटी का है। भानगढ़ पहुंचने से बहुत पहले ही इंटरनेट वीडियोस और लोगों की कहानियां सुन सुनकर हमारा दिमाग ये सोचकर तैयार हो चुका होता है कि हम भारत की सबसे डरावनी जगह जा रहे हैं। इसे मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। अब सोचिए, जब दिमाग पहले से ही डरने के लिए प्राइम हो चुका है तो वहां हवा से हिलता हुआ एक मामूली पत्ता भी किसी खौफनाक साए से कम नहीं लगेगा। इसी से जुड़ा एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है पैराडोलिया। यह हमारे दिमाग की एक नेचुरल इवोल्यूशनरी आदत है। होता क्या है कि हमारा दिमाग बेतरतीब आकृतियों या परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न, खासकर इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। तो जब कोई इंसान भानगढ़ के उन टूटी फूटी दीवारों, अंधेरे कोनों और पुराने खंभों के बीच से गुजरता है तो उसका दिमाग खुद ही उन परछाइयों को किसी इंसानी आकृति या भूत के रूप में देखने लगता है, जबकि असल में वहां सिर्फ पत्थर और परछाइयां ही होती हैं। भाग 4 रात के असली खतरे, जानवर और गिरती दीवारें। अब आते हैं उस सवाल पर कि फिर एएसआई ने रात में वहां जाने पर बैन क्यों लगाया है। इसके पीछे के असली और फिजिकल कारणों को देखते हैं। भानगढ़ किले के असली और जानलेवा खतरे भूतों में नहीं बल्कि इन खंडरों में ही छिपे हैं। देखिए, यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। तो होता यह है कि रात के समय इन सूने खंडरों में बंगाल टाइगर,